को के मैसेज दिया जाए कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये धन दौलत नहीं हो जो हमने इकट्ठा करने की दौड़ में भाग रहे हैं। तुम अपने कितनी तुम्हारी संतानें हैं, कितनी तुम्हारी जायदाद है, कितना तुम्हारा वर्चस्व है, इसका कोई मायने नहीं रह जाएगा, क्योंकि इससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। ये तो ऐसा है कि जितना हो जाए फिर और ज़्यादा पाने को दिल विचलित होता है, और ज़्यादा। पर फिर जब ये कहा जाता है कि मन तू ज्योत स्वरूप है, तो फिर आगे से सवाल कि ये ज्योत है कौन सी जिसका मैं स्वरूप हूँ। और फिर इस राज को जानने के लिए सदगुरु के चरणों में जो अपना शीश झुका लेता है, फिर उसका जीवन इस प्रकार महक उठता है, क्योंकि किस ज्योत से मैं आया हूँ, किस ज्योत में मैंने जाना है, कि मैं हूँ क्या। जैसे कबीरदास जी ने भी कहा है कि मैं ना मरूं मरीबू संसारा, अब वो है मिले हो जीवन हारा। कि मुझे समझ आ गई है कि जो मैं हूँ वो तो ये अविनाशी अमर ज्योत है, और इसने कहीं नहीं जाना। हमेशा से ये जो रहने वाली सत्ता है, मैं भी यही हूँ। और ये परोपकार सतगुरु का हमारे जीवन पर होता है। और फिर जब संत महात्मा ये पैगाम देते हैं, कभी नाचते हुए, कभी गाते हुए, ऐसे ऐसे समागम के द्वारा, तो लोगों को जिन्हें ये जब कान में बात पड़ती है कि ये परमात्मा कण कण में बसता है, कण कण में बसता है, फिर भी इंसान इस तरफ जाग नहीं पाता। बहुत ही मुश्किल से संसार को छोड़ने की बात, कि ये संसार जिसके पीछे मैं दौड़ रहा हूँ ये परछाई मात्र है, क्योंकि इतना गहरा इसके साथ हम संबंध बना चुके हैं अपनी मैं का। हमने अपना पूरी की पूरी परिभाषा कि मेरे पास कितना है, कितनी धन दौलत है, कितने महल माड़ियाँ हैं, कि मैं कितना बुद्धिमान हूँ, मैंने कितनी किताबें पढ़ी हैं इत्यादि, सिर्फ और सिर्फ इसके आधार पर जो मेरा मैं का ये जो पूरे का पूरा भवन खड़ा है, इसी आधार पर। और जब संत ये आवाज़ देते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है जो इस तरह से गफलत की नींद में है, कि ये पैगाम को सुन के भी अनसुना कर देते हैं। क्योंकि ध्यान, अगर परमात्मा की बात सुनना भी चाहते हैं तो शायद कई बार यही भाव आ जाता है कि चलो शायद ये परमात्मा जिसका ये जिक्र करने आए हैं, इसके द्वारा मेरा कोई जो अधूरा काम है वो पूरा हो जाएगा, तो सुन लेते हैं इनकी क्या बात है। शायद कोई अगर तकलीफ का समय अभी चल रहा है, अगर ये परमात्मा की बात सुनेंगे, ये जो संत सुनाने आए हैं, तो शायद वो ठीक हो जाएगी। क्योंकि ध्यान अपने इस परिभाषा जो मैंने बना ली है, ये जीवन ही मैं सिर्फ और सिर्फ इसके आधार पर जी रहा हूँ, तो हर पल सिर्फ और सिर्फ इसी को और मजबूत करने की चेष्टा में मैं लगा रहता हूँ। आज एक गीत, एक भजन जिसके शब्द थे हरियाणा हरियाणा, एक मराठी भजन हमने सुना। तो एक बार पहले भी कहीं सुनने को मिला कि यही भजन लगभग ऐसे ही बोल, और फिर महापुरुषों ने आपस में बात की कि कितना आनंद आया भजन सुने। तो सामने से किसी ने कहा कि हाँ, मुझे तो अपने खेत लहराते हुए आज याद आ गए, मुझे तो इतना अपनी फसलें, अपना खेत सब याद आने लग गया, सब नज़र के सामने आ गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा आज क्या आपने सत्संग में सुना? तो वो कह रहे थे कि वो सत्संग में कह रहे थे ना कि हरियाणा हरियाणा हरियाणा, तो मेरा हरियाणा में ही खेत है।
हरियाणा शहर में, हरियाणा प्रदेश में मेरा खेत मेरे आंखों के आगे, तो वही हरियाणा छा गया, वही हरियाली छा गई। तो इंसान क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अपनी माया का रिश्ता जो उसने बना रखा है उसके साथ इतना मशरूफ कि हरि की बात भी हो रही हो तो उसमें भी अपने खेत की हरियाली। पर सदगुरु जब दृष्टि देते हैं तो फिर उस हरियाली खेत में भी ये हरि के दर्शन दिखते हैं। फिर हर कण कण में, हर पत्ते में, हर जर्रे में ये दर्शन इस परमात्मा के। और फिर इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमने सुना भी है, न जाने कितने जतन, कितनी जद्दोजहद, कितनी तपस्या, कितना तप त्याग दुनिया कर रही है। पर बड़ा साधारण सा इसको पाने का, मेरे सभी बंधनों को काटने के लिए, सभी चेनें जितनी भी मैंने अपने आसपास ये जो जंजीरें बांध रखी हैं, जिनसे मैं बंधा हुआ हूँ, चाहे उस पर जितने भी ताले लगे हों, अहंकार के, भ्रमों के, जितनी भी जंजीरें हों, उन सब के तालों की एक ही चाबी जो सदगुरु के चरणों पर शीश झुकाकर मिलती है, वो है ब्रह्म ज्ञान। और फिर ये ब्रह्म ज्ञान पाकर हम ये सारे ऐसे जितने भी बंधन हैं उन सब से मुक्त हो जाते हैं। इसी को जीते जी मुक्त होने की अवस्था कहा गया है। कई बार बहुत सारी ऐसी गलत फहमियाँ, बहुत सारे ऐसे भ्रम, बहुत सारे ऐसे जो बिल्कुल ही अगर कहा जाए कि माया का रूप है, बिल्कुल नहीं टिकना, इंसान उसको सच मान के बैठा हुआ है। हर तरीके के सुख सुविधा जिसके पीछे इंसान दौड़ रहा है वो मात्र परछाई का रूप, क्योंकि वो हाथ लग के भी हाथ नहीं लगता। और इसलिए फिर दुख का कारण अक्सर बात करते हैं कि किसी चीज़ की कमी नहीं है पर फिर भी घर में प्रेम नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं, सब कुछ दिया है परमात्मा ने, पर फिर भी मन में शांति नहीं, एक तनाव सा बना रहता है। अक्सर इंसान इस तरह की बात, इस तरह की दशा में दिखाई देता है क्योंकि सच से नाता नहीं जुड़ा हुआ। मुझे अपना मूल की पहचान ही नहीं कि मैं क्या हूँ। तो मुंबई में आए हैं तो एक अभिनय से भी, एक्टिंग से रिलेटेड हाल ही में किसी एक्टर के बारे में पढ़ने को मिला कि विदेश के किसी देश में एक कलाकार हुए, वो थिएटर करते थे, स्टेज पर एक्टिंग करते थे, तो उनको अपने देश के एक महान क्रांतिकारी का अभिनय करने को मिला। और वो उसके लिए जब सेलेक्ट हुए तो वो शो लगभग 2-2.5 साल पूरे देश में उनको करना था। तो उन्होंने इस प्रकार उस किरदार को स्टडी किया, उसका अध्ययन किया कि बहुत बारीकी से छोटी छोटी जो चीज़ें उस क्रांतिकारी के जीवन की थी, जिस तरह से वो बोलते थे, जिस तरह से वो चलते थे, जिस तरह का वो खाना खाते थे, बड़े अच्छे से, जिसको मेथड एक्टिंग कहा जाता है, उस प्रकार उन्होंने अपने किरदार की तैयारी की। और फिर शो शुरू हुए तो वो जहाँ भी जाते बहुत प्रशंसा भी मिलती कि हमें तो ऐसे लगता है कि साक्षात वो क्रांतिकारी ही यहाँ खड़े हैं। उनके बारे में हमने पढ़ा सुना तो था, पर आपका जो अभिनय है, जिस तरह से ये किरदार आपने निभाया है, हमें लगता है कि साक्षात उनके ही दर्शन हो रहे हैं। तो वो प्रशंसा तो अपनी जगह थी, पर साथ साथ उस एक्टर ने, उस अभिनेता ने मेहनत नहीं छोड़ी। वो और ज़्यादा उस किरदार के साथ जैसे कह लो कि एक में खो गया। लगभग जब 2 साल पूरे होने लगे तो जब वो स्टेज से भी उतरता, कहीं बाजार में भी जाता, तो उसको भी इस बात का एहसास नहीं हुआ। वो जब अपनी आम जिंदगी में भी होता तब भी उसी क्रांतिकारी की तरह ही चलने लग गया, बोलने लग गया, बातें करने लग गया, खाने लग गया। उसके जहन में ये बात ही बैठ गई कि अब वो क्रांतिकारी ही है। जब 2 साल पूरे भी हो गए
तब तक किसी को लगा कि शायद ये मेथड एक्टिंग को एक और ज़्यादा अच्छे से करना चाह रहे हैं, कि इस कैरेक्टर को छोड़ना नहीं चाह रहे। पर जब वो ख़त्म हो गया किरदार, वो प्ले, तब भी महीनों बीत गए और वो जीने ही उस क्रांतिकारी की तरह लग गए। और कोई नाम पूछे कि आपका नाम क्या है, तो नाम भी यही बताएं कि मैं तो ये हूँ। तो आसपास सबको चिंता होने लगी, कहीं डॉक्टरों के पास लेके गए, पर कोई भी उनको इस बात पर विश्वास नहीं दिला पाया कि आप ये क्रांतिकारी नहीं हैं, आप तो सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे। क्योंकि वो बात इतनी ज़्यादा जहन में इस तरह से वो एहसास पक्का हो गया। कहते हैं कि फिर उनको एक लाई डिटेक्टर मशीन के पास भी बिठाया गया। हमने अक्सर फिल्मों में देखा होता कि एक लाई डिटेक्टर मशीन, जब कोई पुलिस या कहीं कोर्ट में किसी से स्टेटमेंट लेते हैं तो उसके साथ उस व्यक्ति को जोड़ देते हैं और फिर उससे कुछ सवाल पूछते हैं जिनका जवाब बिल्कुल सच ही कोई देगा, जिस तरह से कि क्या अभी दिन का समय है या रात का, क्या टाइम हुआ है, इस तरह के कुछ सवाल पूछते हैं। और फिर ग्राफ पर जो लकीरें बनती हैं उसके हिसाब से देख लेते हैं कि जब ये सच बोलता है तो किस प्रकार की लकीरें बनेंगी। और फिर ऐसे ही 7-8 सवाल पूछ के जिसका लगेगा कि वो सच ही जवाब देगा और कोई जवाब ही नहीं हो सकता, फिर उसके बाद 9वां 10वां सवाल पूछा गया कि आप कौन हैं, तो उसने उसका जवाब भी तब भी यही दिया कि मैं ये क्रांतिकारी हूँ। और मशीन ने भी यही दिखाया कि वो सच बोल रहा है। इतना गहन अनुभव, इतना गहन विश्वास, इतना गहन एहसास। तो मन में ख्याल यही आ रहा था कि ये तो सिर्फ 1.5-2 साल का अभिनय, जिसने किसी के मन में बात को इतना परिपक्व कर दिया, इतना पक्का कर दिया कि मैं ये हूँ। एक परछाई, एक एक्टिंग का जो मैंने वो प्रोजेक्ट किया था, एक किरदार जो मैंने निभाया था, मैं यही बन गया हूँ। तो ये जो इंसानी रूप मिला है, हमारे को जन्म मिला है, ये आत्मा, ये मन, ये तो कितने ही योनियों से भटकता आ रहा है, कितने शरीरों के साथ अपने आप को शरीर मानता आ रहा है। तो इसकी नींद तोड़ने के लिए फिर कितनी मेहनत। जब 2 साल का अभिनय किसी का बुलाना इतना मुश्किल हो गया,